नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश प्रदेश के इस प्रोग्राम के अंदर। शी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं। जी हां, कल और परसों 2 दिन उनकी यात्रा होगी, 8 तारीख और 9 तारीख की। और 7 सालों के बाद नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं। किम जोंग उन से उनकी मुलाकात होगी, तो सारी दुनिया इसको बड़ी बेसब्री से देख रही है कि इन दोनों के बीच में अब क्या बातचीत होने जा रही है। पाकिस्तान के मिनिस्टर मोहसिन नकवी फिर से तेहरान गए हैं। कोई और मैसेज है शहबाज शरीफ का और मुनीर का, शायद कोई समझौते को लेकर है। फिर से एक लेटर लेके गए हैं मुज्तबा खमनई के लिए, और ये उनका रिसेंट टाइम से तीसरा चक्कर है एक्चुअली तेहरान जाने का। तो उनके चक्कर लग रहे हैं। एक्चुअली ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी एक किस्म के कोरियर बन गए इस समय, और वो मैसेज ले लेके जा रहे हैं। इस बीच में कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट हुआ कल जंतर मंतर के ऊपर, तो उसके ऊपर काफी फॉरेन न्यूज़पेपर्स के और मीडिया के भी कमेंट्स आए हैं। उसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे शी जिनपिंग के बारे में कि वो 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया में, और कल और परसों 7 सालों में उनकी ये पहली यात्रा होगी, और कई लिहाज से ये बड़ी अहम होने जा रही है। 8 जून और 9 जून को नॉर्थ कोरिया के दौरे पे होंगे, और प्योंगयांग में वो नॉर्थ कोरियन नेता किम जोंग उन से उनकी मुलाकात होगी। सबकी नजर है। जब चाइनीज मिलिट्री ने बड़ी परेड बनाई थी, तो इस बात पर तब तब उस समय उत्तर कोरिया जाना था, लेकिन अभी शी जिनपिंग बहुत कम बाहर जाते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन भी उनसे मिलने के लिए बीजिंग आए हैं। लेकिन 2019 के बाद फिर से चाइनीज प्रेसिडेंट प्योंगयांग जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिनपिंग ने बहुत ज्यादा विदेश यात्राएं नहीं की हैं, और ऐसा एक चलन बन गया है कि जैसे अधिकतर विदेशी नेता बीजिंग आते हैं और शी जिनपिंग बाहर नहीं जाते हैं। शी जिनपिंग का प्योंगयांग जाना यानी कि नॉर्थ कोरिया जाना दिखाता है कि चाइना इस कंट्री को कितनी अहमियत देता है, और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शी ने दरअसल 2013 और 2019 के बीच में हर साल करीब करीब 14 ट्रिप किए, लेकिन 2022 और 2025 के बीच में अभी 4 सालों में घटकर सिर्फ 6 ट्रिप पर ईयर हो गए। सिर्फ 6 ट्रिप पर ईयर हो गए हैं। बीजिंग हमेशा सीनियर पार्टनर रहा है, मेंटोरिंग करता रहा है, और उसके बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो नॉर्थ कोरिया के, वो सब चाइना डिपेंडेंट है। नॉर्थ कोरिया अपने ट्रेड के लिए 95% चाइना पे डिपेंड करता है, और इस बीच में रशिया ने भी काफी उसको हथियार वगैरह, बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद उसको दी हैं, और मॉस्को जो है उसको काफी चीजें दे रहा है। इसके लिए नॉर्थ कोरिया की जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी फाइट किया, देखा जाए तो रशिया के लिए यूक्रेन के खिलाफ में। इस बीच में काफी पैसा भी दिया है, और करीब $14.5 बिलियन का रशिया ने उसको सारा सामान भी दिया करने के लिए। लेकिन उत्तर कोरिया की ताकत तो बढ़ रही है, इसमें कोई शक बात नहीं। उसके बाद आईसीबीएम है, अमेरिका भी उससे कांपता है, डरता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसके पास एटम बम बहुत सारे हैं। अब इस साल नॉर्थ कोरिया ने 8 मिसाइल भी लॉन्च किए, और एआई गाइडेड टैक्टिकल क्रूज मिसाइल उसने वो भी टेस्ट की है। और तकनीकी तौर पर देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच 1950 से वॉर है। 1953 से उनका सीज फायर चल रहा है, और एक 250 किलोमीटर लंबा एक क्या कहते हैं मिलिट्री फ्री एरिया है, जहाँ पे वो डिवीजन उनका हो जाता है, और जो उनको बांटता भी है। लेकिन फिलहाल तो दोनों अलग अलग ही हैं पूरे के पूरे, और वो इकट्ठे होंगे कभी, मुझे ऐसा कभी लगता नहीं है। अब शी जिनपिंग का यहाँ जाना क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनका ये ट्रिप अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं पाकिस्तान के मिनिस्टर मोहसिन नकवी फिर से तेहरान पहुंचते, तीसरी बार आए हैं साहब ये। अभी रिसेंट टाइम में कुछ हफ्तों में तीसरा चक्कर उनका लगा है, और फिर से वो चिट्ठी लेके गए हैं। अब ये चिट्ठियां जो हैं, ये अमेरिका की चिट्ठी है, पता नहीं किसकी चिट्ठी है, लेकिन वहां पर फिर से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि दोनों डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए किसी टेबल के ऊपर आ जाएं, और मुज्तबा खमने के लिए खास मैसेज और एक लेटर लेकर गए हैं। और अब पता नहीं, और वहां से भी कोई लेटर या मैसेज लेके आएंगे। अब ऐसा लगता है मोहसिन नकवी जो है वो कोरियर सर्विस बन गए वहां से,
और कहते कि मैं तो एक लेटर लाया हूं जो कि शहबाज शरीफ और मुनीर साहब का है, और वो फिर से तेहरान आए, फिर वहां से उनका कोई लेटर होगा तो लेके यहाँ पर आएंगे, फिर वो लेटर अमेरिका को दिया जाएगा कि भाई क्या क्या है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी सोचते हैं कि भाई मेरा रोल क्या है यहाँ पर, मैं हूँ कौन हूँ, कहने को तो मैं होम मिनिस्टर हूँ कंट्री का, लेकिन मैं तो एक किस्म से कोरियर सर्विस का काम कर रहा हूँ। चलिए अब जो भी है, लेकिन फिलहाल होता तो कुछ नजर आ नहीं रहा है, लेकिन चिट्ठियों का एक्सचेंज जरूर हो रहा है। अब चिट्ठियों के अंदर क्या मैटर है ये तो भगवान जाने, हम तो कुछ कह नहीं सकते उसके ऊपर, लेकिन कोई ना कोई चीज तो होगी जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके बाद एक और खबर है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का कल प्रोटेस्ट हुआ था उसके ऊपर काफी एक इंटरनेशनल फीड भी आ रही है, जिसमें जर्मनी की DW न्यूज है, राइटर्स हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स है, CNN है, और बाकी जो कई बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज हैं वर्ल्ड के, अल जजीरा भी है, उन्होंने काफी डिटेल में इसको कवर किया है। और ये भी कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स और DW न्यूज ने लिखा कि कॉकरोच बुलाया जब सूर्यकांत, जो कि CJI हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने देश के युवाओं को कॉकरोच बुलाया, पैरासाइट बुलाया, तो उसको एक बैच की तरह ले लिया, और फिर ये इनकी नाराजगी का एक किस्म से सिंबल बन गया। और अभिजीत दीपके ने तो सारा का सारा फिर ये पार्टी बनाई, और एक किस्म से कहा जाए तो अपने आप में आ, ये काफी क्या कहते हैं, लोगों में उत्साह हुआ। 2.2 करोड़ जो लोग थे वो उसके मेंबर बन गए। CNN ने लिखा कि भारत के जो यूथ है अब तंग आ चुके हैं, और परीक्षाओं में सालों से चल रहे घोटाले, बेरोजगारी और अपॉर्चुनिटी की कमी के कारण लोगों की निराशा अब ऑनलाइन और सड़कों पर गुस्से में बदल रही है। CNN कहता है कि अकाउंटेबिलिटी की ऐसी मांग उठ रही है जिसे अब लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, और उसकी वजह भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक बेहुदा टिप्पणी, जहां पर देश के बेरोजगार यूथ को उन्होंने कॉकरोच कहा, पैरासाइट कहा। तो ये हाल है। इसके अलावा फ्रांस 24 ने भी कॉकरोच जनता पार्टी को यहाँ पर कवर किया, और कहा है कि भारत की जेंजी कॉकरोच पार्टी के सपोर्टर्स ने दिल्ली में अपना पहला क्या कहते हैं कि प्रोटेस्ट किया है यहाँ पर, और कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं, कॉकरोच आ रहे हैं, इस किस्म की चीजें हैं। चाइना के अंदर भी साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इसको कवर किया है, कहा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मोदी सरकार के लिए कि आप जो आंदोलन उभर कर आ रहे हैं, आप उसका सामना कैसे करेंगे। अल जजीरा लिखता है कि भारत के जेंजी कॉकरोच मूवमेंट ने कैपिटल में अपना पहला प्रोटेस्ट किया है, और वो एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की मांग की है। 1.4 अरब आबादी वाले भारत की आधी आबादी जो है 25 साल से कम के युवाओं की है, और उनमें काफी टाइम से गुस्सा है। तो ये भी बातें हैं। तो CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी भी छा चुकी है। अल अरबिया ने भी इसके ऊपर देखा जाए तो काफी कुछ लिखा है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर गल्फ न्यूज में और बांग्लादेश के अखबारों में भी इस प्रोटेस्ट को सुर्खियां मिली हैं। एक्चुअली पाकिस्तान के डॉन के अंदर भी कहा गया है